मेरा नाम रजत है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी शादी निभा से हुई है। निभा और मेरी शादी घरवालों की मर्ज़ी से हुई। निभा बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करने को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। निभा जब शादी करके मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। सभी मुझसे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 6 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं शहर में एक बड़ा शोरूम खोलूँ। मैंने निभा को इसके बारे में बताया। निभा को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन-रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने अपने गाँव की ज़मीन बेचने का फैसला किया। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गाँव में रहना पड़ा था। मैंने निभा को चलने को कहा क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा ठीक है, निभा अपने मायके चली गई, मैं अपने गाँव चला गया। निभा से मैं फ़ोन पर बातें किया करता था, ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बातें होती रहती थी। मैं एक शाम उसे फ़ोन किया तो वो कुछ बदली-बदली थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊँगी। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बात होने वाला है। अगले शाम मैंने जब निभा को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस सब बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था क्योंकि वो ख़त्म करके ही मैं जल्दी से निभा के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर रात को किया क्योंकि दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात में ज़रूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है, अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन करूँ, लेकिन रात के उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख़्याल आ रहा था कि मैं निभा से बात करूँ। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र होने लगी थी कि क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो पा रही थी। करीब 5 दिन तक ना निभा का फ़ोन आया, ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि निभा कहाँ है? वो बोली निभा अपनी मेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, निभा मुझे बताई थी कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। निभा वहाँ 1 सप्ताह रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 1 सप्ताह तक मेरी निभा से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपने ससुराल ही गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि निभा कहाँ है? वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से निभा से बात नहीं हुई है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 15 दिन हो गए थे मुझे निभा से बात किए। मुझे निभा पर गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। साथ आप उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी के भी फ़ोन से बात कर सकती, लेकिन उसने मुझे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डाँटूँगा। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब सास भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो निभा और उसके घरवाले मुझसे इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊँगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं? मेरी पत्नी ने मुझसे 1 महीने से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुँह उतरा हुआ था, मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन पे ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है निभा? मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि निभा किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला आप कुछ भी
बोलेंगे और मैं मान लूँगा। वो बोली, "बेटा यही सच है, तुम्हारी शादी से पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गाँव में अपनी बहन की शादी गई तो उसे वो लड़का वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है, तुम्हें उसे बोलना होगा, भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। निभा मेरे साथ 6 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ कि कह रही थी तो मैं कैसे न मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी माँग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घरवाले को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। निभा स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। निभा की माँ को देखकर मैं और मेरे घरवाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने निभा को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। निभा नाम से मुझे नफ़रत हो गई। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था, उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो कैसे खुश रह सकता है? मेरे घरवाले मुझे सँभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूँढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूँ कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? धीरे-धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 1 साल हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस बिज़ी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर के सामने से जाना हुआ। ऐसा ही मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में निभा है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उसके घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर में कमरे में गया तो निभा को देखकर मैं हैरान रह गया। निभा व्हीलचेयर पर बैठी थी। निभा ने मुझे देखा और उसकी आँखों में आँसू आ गए। मैंने पूछा, "यह क्या हुआ?" निभा बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, निभा जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वह चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी कि तुम्हें ना बताए, वो बड़े काम के लिए गए थे। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है कि निभा अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन निभा ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का, उनकी ज़िंदगी में जाऊँगी तो उन पर बोझ ही बनूँगी। इसलिए निभा ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला-बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफ़रत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि निभा, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? निभा ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। निभा ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाए, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। निभा की आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसने इन्हें रोक रखा होगा। मैंने निभा को बीते कुछ महीने में न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो निभा को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने निभा की एक बात नहीं सुनी और निभा को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वह फिर से चल सके। मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में निभा को दिखाया। अब वो खुद के पैरों पर चल पा रही है और एक बार फिर वो माँ बनने वाली है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब